अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। 4 बज गए। कितनी कोशिश करती हूँ मैं जल्दी लग जाऊँ लेकिन तब भी ना एक हाथ से देखो फ्रेंड थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। घर के अंदर जब एक आध लेडीज एक्स्ट्रा होती है एक्स्ट्रा से मतलब ज़्यादा होती है, घर के अंदर 2-3 लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, तो एक चॉपिंग कर देता है, एक किचन समेट देता है, एक कुछ और काम कर देता है। लेकिन फ्रेंड मुझे तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है, अकेले का काम है तो लेट तो हो ही जाता है। खैर कोई नहीं। यहाँ मैंने आज मैं कीमा आलू बना रही हूँ बहुत टाइम के बाद। तो कीमे को मैंने बना के रख दिया, आधा बना दिया, आधा मैं रोज़ा खुलने के बाद बनाऊंगी। मिर्ची विर्ची टेस्ट कर लूँगी, उसके हिसाब से बना लूँगी, तभी मैंने इस तरह से साइड में रख दूँगी। और यहाँ पर मेरा चिकन बॉईल हो रहा है। इसके अंदर मैंने हल्दी, काली मिर्ची और नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इसको फिर मैं थोड़ा सा पका रही हूँ, मतलब थोड़ा क्या पूरा ही पका रही हूँ। पकाने के बाद मैं आज साथ बोल रहा है मम्मा पिज़्ज़ा बनाओ, तो मैं ही चलो थोड़ा सा पिज़्ज़ा मतलब थोड़ा ही चिकन है तो 1-2 पिच्ची, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा चिकन है तो 1-2 ही पिज़्ज़ा बना देती हूँ। बाकी आज मेरा ना पनीर का पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नीचे से जाके पिज़्ज़ा का जो बेस आता है वो भी ले आऊँ और थोड़ा सा पनीर ले आऊँ तो पकौड़े भी बना लूँगी। तो चलो ये आज की मेरी इफ्तारी हो जाएगी। पैसे ले लूँ। चलो जब तक चिकन बॉईल हो रहा है मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि 4 बज गए, 2 घंटे कहाँ बीत जाएंगे मुझे खुद नहीं पता चलेगा। फ्रेंड मेरी एक बहन है, वो मेरे को बोलती है कि बाजी तुम फ्रेंड बहुत बोलते हो, फ्रेंड अब आदत पड़ गई है इसलिए बोलती हूँ मैं। पतझड़ का मौसम है, पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं फ्रेंड। फिर से बोली फ्रेंड। पिज़्ज़ा बेस लेके आ गई हूँ मैं, 2 पैकेट लाई हूँ। एक पैकेट में 2 निकलते हैं, किसी में शायद 2-3 भी निकलते होंगे, इसमें 2 है तो मैं 2 पैकेट लेके आ गई हूँ। और पनीर भी लेके आ गई हूँ, और ये थोड़ा सा बेसन घोल रही हूँ पनीर के पकौड़ों के लिए। तो मैंने सब यहाँ पे दस्तरखान बिछा लिया है, यहाँ पे सब सामान रख लिया है, क्योंकि ना फ्रेंड किचन में खड़े होकर काम करो ना तो बहुत देर तक तो पैर दुखते हैं। तो मैंने सोचा चलो चरपाई पे बैठ के आराम से काटा पीटी कर लेते हैं। अभी असर की अज़ान भी नहीं हुई है, तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा काम रहेगा। क्या बोल रही हूँ मुझे भी कुछ नहीं पता फ्रेंड, मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ खाली। सच्ची में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है दिमाग का पेट से। 4:30 बजे से बैठी थी, मतलब बैठी तो 4 बजे से थी, लेकिन वो पिज़्ज़ा सजाने में, टॉपिंग सजाने में मेरे को पौन घंटा लग गया। नहीं सब, हाँ पौन घंटा लग गया मेरे को। तो ये देखो पिज़्ज़े मैंने बेस सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। ये देखो इसके अंदर मैंने पनीर भी डाला है, चीज़, चिकन, मैंने सब कुछ डाला है इसके अंदर जो एक पिज़्ज़े को ज़रूरत होती है, सिवाय सब्जी के। मैंने इसके अंदर कोई भी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि साग निकाल के फेंक देता है तो फिर चीज़ें फिकती है। सच्चा मैं ना डालूँ तो बेहतर है। आप चाहो तो कॉर्न भी डाल सकते हो, कॉर्न मेरे पास नहीं थे, इंशाल्लाह कभी अगली बार डालूंगी। इस बार तो मैंने पनीर डाल दिया है। अब जब बनेंगे तब मैं मोमोज की पैकेट हैगा लिया, तो ये चाट का मसाला लिया। और फ्रेंड मेरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। अब पता नहीं नमक मिर्च का तो मुझे कोई अंदाजा है नहीं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो बना ही लेते हैं हम लोग भी पिज़्ज़ा। साथ ले इसको नीचे रख, आराम से साथ वैसे गायब रहता है, लेकिन रोजे से मतलब अफ्तारी से 5 मिनट पहले एकदम दस्तरखान पे आगे बढ़ जाता है। साथ की ये चालाकी बहुत अच्छी है। चाट मसाला लाऊं? चाट मसाला और सॉस लिया? मैं ला रही कटोरी, वो चलाऊं छुरी पिज़्ज़ा काटने के लिए? चलो
शुक्र है रोज़ा इफ्तार अच्छे से हो गया। और ये देखो ये ये बच जाता है जो हम लोग रात में खाएंगे। मैं तो इतना नहीं खाती हूँ फ्रेंड, पता है मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है मैं बोलूँ आपको कि मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। लेकिन मसला पता है क्या हो जाता है, जो इंसान कुकिंग करता है ना, कुकिंग करने वाला उसको उसकी ना बनाते बनाते भूख खत्म हो जाती है। एक तो पूरी वैसी थकान होती है, नींद वींद का भी मसला रहता है कि पूरी नहीं होती है, और प्लस ये सब खाना वाना बनाना पड़ता है ना, कोई और ला के दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा, खा लूँगी मैं। लेकिन जब खुद ही बनाओ और फिर खुद ही उसके बाद सारा पसारा ये किचन विचन सब एक सी करो, साफ सुथरी करो, उसके बाद कहाँ मन करता है कुछ खाने का। तो भैया मैं इसलिए ये सब चीज़ें ना बना के खाती हूँ ना, तो मेरा मन बढ़ जाता है बनाते बनाते, तो साथ खा लेता है और वही खा लेगा। अभी एक पिज़्ज़ा और बचा है, उसको भी मैं बना के रख देती हूँ, वो रात भर में उठते बैठते जब भी उसका मन करेगा खाता रहेगा। तो बस पहले बस मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ फ्रेंड। और मेरा भाई भी हुआ, उसको भी बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, अम्मी नमाज़ पढ़ के आती हैं तो उसको भी फिर डॉक्टर को लेके जाएंगी, देखते हैं अभी क्या होता है। फ़ोन करती हूँ अम्मी को, बहुत तेज़ इसको बुखार कितने दिन हो गए उतर ही नहीं रहा है। मलेरिया बोलते हैं वही हो रहा है, क्योंकि रोटी खा लेता है फिर से उसको बुखार आ जाता है। तो बस अम्मी भी यही बोल रही थी कि रोटी ना खाए, लेकिन वो कहते हैं जब भूख लगती है तो इंसान खा ही लेता है। अभी अम्मी आती हैं, देखते हैं, डॉक्टर के इसको लेके जाना है। चलो जब तक अम्मी के आने से पहले मैं सब काम खत्म कर लेती हूँ घर का। आप ऐसा सोच रहे होंगे अब तो मुझे टाइम मिल गया होगा, अब तो मैं फुर्सत से बैठूंगी, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं। मगरिब का काम करके ख़त्म करके बैठी तो नहीं थी, खैर बस झाड़ू पोछा करी थी। फिर मैं सोचा चलो सुबह कल कपड़े धोए थे मैंने, वो कपड़े मैंने अभी तय बना कर रख देती हूँ अलमारी के अंदर, क्योंकि कल से वो पलंग पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर खाना पकाने में लग जाओ ना, ऐसे सहरी की अफ्तारी की तैयारी में लग जाओ, तो वो 3 साढ़े 3 बजे से लगो, तो फिर सारा काम छोड़ना पड़ता है। लगता है पहले वो किचन का काम कर लो, उसके बाद ना फिर फ्रेंड मुझसे तो कुछ नहीं खाया जाता। मैं तो सिर्फ पानी पी के थोड़ा सा पकौड़े भजिए खा के छुट्टी हो जाती है मेरी। तो बस ये लास्ट काम है, लास्ट तो नहीं, अभी मेरे को कीमा बनाया है मैंने, कीमे में मुझे आलू भी डालने हैं। या अल्लाह बहुत थक गई हूँ सच्ची, बहुत ज़्यादा। चलो पहले कपड़े रख लेती हूँ। अब वक्त है आलू छीलने का। इतनी हंसी आ रही है फ्रेंड मुझे अपनी लाइफ पर, जो इस वक्त मेरी लाइफ गुजर रही है और जिस तरह से मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है अपने ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ शुरू करूँ, क्या ख़त्म करूँ, घर का काम करूँ, मैं बाहर का करूँ। क्योंकि फ्रेंड मैं जा रही हूँ मुंबई, आपको शायद मैंने बताया नहीं था, अब बता दे रही हूँ, मैं मुंबई जाने वाली हूँ, क्योंकि साथ की भी छुट्टी हो गई है और अपने साथ से भी मिल के आती हूँ उनको काफ़ी दिन से मैंने देखा भी नहीं है, 1 साल हो गया उनको मैंने देखा भी नहीं है। और फ़ोन पे देखो उनको उनकी भी शिकायत रहती है कि मैं उनसे फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, मैं बाकी मैं उनसे फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो क्या है, देखो उनको ना मतलब कम सुनाई देता है, क्योंकि एज के हिसाब से उनको नहीं सुनाई देता बराबर। फिर वो ना जब तक बात उन तक पहुँचती है या किसी और के थ्रू उन तक बात पहुँचती है, तो वो मज़ा नहीं आता, मतलब बाया बाया पहुँचती है। या चलो मैं किसी तीसरे इंसान से बोल दूँ कि चलो इनको बता दो मैं इनसे क्या बात कर रही हूँ, ये मुझसे क्या कह रही हैं, मैं इनसे क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता है फ़ोन पे, क्योंकि वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ मैं जाके ही उनसे खूब सारी बातें करूँगी और उनकी सुनूंगी, अपनी कहूँगी। तो बस इसलिए मैं जा रही हूँ मुंबई। लेकिन फ्रेंड्स सच्ची बता रही हूँ, जब आप बताओ जब कहीं जाता है इंसान, एक शहर से थक गई हूँ, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है, जब इंसान जाता है एक शहर से दूसरे शहर, तो तैयारी तो करनी पड़ती है। तैयारी मीन्स अपने डेली वेयर कपड़े होते हैं, बच्चे के कपड़े, ईद का माहौल होगा तो ईद के हिसाब से भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस वो सब हो ही नहीं पा रहा। मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड। अभी घर खाना बनाना है, इशा की अजान हो गई है, तरावी पढ़ूंगी 9 साढ़े 9 बज जाएंगे, कुरान पढ़ूंगी, बाज़ार बंद हो जाएगा तो मैं सोच रही हूँ मैं कब जाऊँ, क्या से करूँ। लास्ट टाइम 2 दिन गई थी ना, हालत ख़राब हो गई थी फ्रेंड, उस दिन में ना मार्केटिंग भी नहीं होती है। तो वो कुछ मेरे यकीन मानना फ्रेंड, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मैं कह रही हूँ अल्लाह, ज़्यादा कुछ नहीं हो, ज़्यादातर तो मैं शॉपिंग ना मुंबई से करके लाऊंगी अपने लिए, क्योंकि जब मैं मुंबई जा रही हूँ तो मुंबई के कपड़े, मुंबई की चप्पलें, सब चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी होती है, A1 होता है। आगरे में तो मुंबई जैसे कपड़े कभी नहीं मिल सकते फ्रेंड। यहाँ पे तो फैशन जब आता है जब मुंबई वाले करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं रही हूँ मुंबई में, मुझे पता है मुंबई में फैशन वगैरह कपड़ा एक तो सस्ता भी होता है, प्लस बहुत अच्छा भी रहता है यहाँ के मुकाबले। यहाँ बहुत कपड़ा वपड़ा इतना अच्छा नहीं मिलता आगरे के अंदर, तो शॉपिंग तो वहीं से करके आऊँगी। लेकिन अभी जितने दिन रहूँगी उतने दिन कपड़े वगैरह तो चाहिए। और यकीन माने मेरे पास पुराने 2-3 जोड़े हैं घर में पहनने के लिए, एक भी एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं है कि जिसको मैं पहन के घर में डेली वेयर काम वाम कर सकूँ। तो बस इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है फ्रेंड मुझे, तो मैं आपके संग मैंने शेयर नहीं किया था, चलो आज मैंने शेयर कर दिया कि मैं मुंबई जाने वाली हूँ अपने ससुराल सास से मिलने के लिए। तो बस हो जाए सब अच्छे से, थोड़ा सा टेंशन तो बहुत, थोड़ा नहीं टेंशन तो बहुत हो रहा है। टिकट भी मेरे हो गए फ्रेंड, ये भी मैंने आपको नहीं बताया था, मैं सोच रही थी किसी दिन आपको सरप्राइज़ दूँगी कि
चलो बातों बातों में ये बात भी निकल ही गई मुँह से कि मेरे टिकट भी हो गए। मैं और साथ इंशाल्लाह रमज़ान के बाद चले जाएंगे। और कब जाएंगे, कौन सा दिन होगा, वो तो मैं जब ही बताऊंगी उसी दिन का ब्लॉग आपके संग शेयर करूंगी। चलो फ्रेंड, पहले मैं आलू, मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आओ छीलो और मुझे काटो और कीमे में डालो। तो पहले मैं आलू छीलती हूँ, काटती हूँ, कीमे में डालती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ फ्रेंड। पिज़्ज़ा मैंने अपने भाई के लिए बनाया था, लेकिन उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो वो डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ से वो घर चला गया। तो इसको ये पिज़्ज़ा वहीं दे दूँगी मैं। इसको ढक के ले जा रही हूँ जाली के कपड़े से। ख़राब की वजह से उसने खाया ही नहीं, तो अब मैं इसको वहीं दी आती हूँ, वहीं खा लेगा वो। तो मेरी प्लेट बर्तन खाली करके दे दो। घर पे आया? हाँ मेरा घर वही तो पापा। हाँ मैं नहीं वहाँ नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ ना। अच्छा ठीक है ना, यहाँ से दे दियो बेटा। ये कपड़ा दे दे इसको ना, इसके ना 4 पीस होते हैं, इसको 4 पीस कर लेना छुरी से और मिलके बांट के खा लेना। प्लेट यहाँ से दे दी बाबू है। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। साथ को ढूंढने आई थी मैं, साथ ना तरावी पड़ रहा है, मस्जिद के अंदर है। और वो पिज़्ज़ा एक बच्चे के लिए लाई थी, उस बच्चे को दे दिया। देखो घर के अंदर जो भी खाना बनता है ना, लेकिन हमें नहीं पता वो किसके नसीब का बन रहा है। हम लोग बना रहे हैं घर पे, लेकिन ज़रा भी दिलो दिमाग में ये गुमान नहीं होता है कि अल्लाह ने पता नहीं किसका रिज़्क घर के अंदर दे रखा है जो मैं तैयार कर रही हूँ। फिर जिसका नसीब का रिज़्क होता है ना, वो उस तक पहुँच ही जाता है कैसे भी करके। अल्लाह का शुक्र है। अभी की नमाज भी फाइनली फ्रेंड मेरी हो गई है, और साथ भी तरावी पढ़ के आ गया है। अंदर वो पिज़्ज़ा खा रहा है, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ के चला गया तो उसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों वाली भूख, तो फिर फिलहाल तो मैं फ्रिज में से ना ये खीरे निकाल के लाई हूँ। 3 ही खीरे बचेंगी, इसमें एक काट लेती हूँ। और मैंने हाँ, तो मेरे शौहर का फ़ोन आ गया था बीच में, तो चलो उनसे बात हो गई है। और हाँ, ये चिमटा ये रहा, रोटी से दे रही हूँ मैं। भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा पकौड़े भजिए, मुझे चाहिए टाइम पर खाना, बस। खाने में कुछ भी हो, अल्लाह का शुक्र है। इतनी सारी चीज़ें बना के मेरा मन तो होता नहीं। काश मैं यही सोच रही थी कि फ्रेंड, काश मैं एक कुकिंग चैनल ही खोल लेती तो सही रहता इतने सारे आइटम बना रही हूँ, एटलीस्ट एक चैनल तो होता उसको अपलोड करने का। क्या क्या बोलते हो, कुकिंग चैनल खोलूँ क्या मैं? आप बताओ मुझे कमेंट करके। एक बताओगे तो इंशाल्लाह फिर कभी फ्यूचर में एक कुकिंग चैनल ज़रूर खोलूँगी इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज 3 दिन हो गए मेरे इस ब्लॉग को कंटिन्यू चला आ रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ बन भी नहीं रहा है। आज अफ्तारी कुछ बनानी नहीं है। कल पिज़्ज़ा बनाया था साथ के लिए, साथ नहीं खाया। मैं तो फ्रेंड बनाती बनाती थक जाती हूँ, तो यकीन मानना मेरा बनाने के बाद ना खाने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं अम्मी के घर पर खाना जाती थी, मैं अम्मी के घर पर खाना खाती थी, क्योंकि मेरे को अम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता था। अपने हाथ का खाना मैं खुद बना के बोर हो जाती हूँ, तो मैं खाती नहीं हूँ इतना अफ्तारी वगैरह। अभी 4 बज रहे हैं, अफ्तारी में शाम में कुछ नहीं बनाना मुझे। जो कल का रखा है बस वही गर्म कर लेंगे। कीमा बना दिया है, रोटी बनानी है, बस हो गया खाना। और बस फ्रेंड कुछ नहीं। और एक बात और फ्रेंड, देखो आप ना, जब तक आप सच बोल रहे हो, ठीक है, आप सच बोल रहे हो, आप ना किसी के सपोर्ट में नहीं हो, ना इस तरफ हो ना इस तरफ हो, या घर के आप किसी भी मेंबर के सपोर्ट में नहीं हो, आप सिर्फ जो बात सच है वो सच बात कर रहे हो, यकीन मानना फ्रेंड, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। पता है क्यों पसंद नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि आपने ना कोई पार्टी नहीं चुनी है। आप कोई पार्टी नहीं चुनोगे ना, आप सच रहोगे, तो आपको भले से दुनिया आपको बुरा बोलेगी, दुनिया आपको गलत समझेगी लेकिन समझने देना, इतना सा भी बुरा मत मानना, इतना सा भी अपने आप को वो ये मत समझना कि मैं गलत हूँ इसलिए मैं आज अकेला हूँ या अकेली हूँ। आप ये सोचना अल्लाह मेरे से खुश होना चाहिए। इंसानों की क्या बिसात है फ्रेंड, इंसान तो कभी किसी का नहीं होता। पल में इसकी बुराई, पल में उसकी बुराई, पल में इधर चले आता है, पल में उधर चले आता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आजकल लोग रिश्ते चुनते हैं, अपनी ज़रूरतें देखते हैं। इससे मुझे ज़रूरत है, इसके संग मुझे बाजार जाना रहता है, बाहर जाना रहता है, तो मैं इससे बना के रखूँ। अरे मेरी हालत तो थोड़ी ऐसी है, कभी भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये इससे मैं कभी भी 1000-500 रुपये ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ जो भी। तो वो ना रिश्ते ऐसे चल रहे हैं आजकल। अगर आप अल्लाह पे साकिर रहोगे ना फ्रेंड्स, अल्लाह आपको दुनिया में इज़्ज़त ज़रूर दिलाएगा, ज़रूर दिलाएगा। लेकिन आप सिर्फ अपने बात पे, अपनी सच्चाई पे आप अटल रहना कि हाँ नहीं भैया, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, तुम मेरा साथ दो हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोलने वाला हूँ। तो यकीन मानना फ्रेंड, आपकी इज़्ज़त दुनिया में बन के रहेगी। और अगर आपको कोई इस बात से कोई सहमति नहीं है कि नहीं भैया तुम हमारे साइड नहीं है, तो भले से तू सही है पर तू मेरे मुताबिक नहीं है, तो सबसे बड़े दुश्मन ना फ्रेंड आप ही होगे। क्योंकि पता है लोग, पता है क्या चाहते हैं कि ये मेरे हिसाब से रहे, ये मेरे हिसाब से रिश्ते चुने। अरे बहुत लोग हैं फ्रेंड, मैं एक का नाम बताऊं क्या? आपकी ज़िंदगी में खुद ऐसे लोग इतने भरे हुए होंगे जो बोलेंगे तू हमारे हिसाब से रिश्ते चुन, हम जो बोले तो उससे बात कर, हम जो बोले तो उससे बात मत कर। फ्रेंड ऐसे लोग ना सबसे, दुनिया के सबसे ख़राब लोग होते हैं। एक होती है ना जनरल, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास,
तो ये लोग थर्ड क्लास से भी ज़्यादा थर्ड क्लास होते हैं ऐसे, जो लोग जो बोलते हैं कि हमारे मुताबिक तुम रिश्ते चुनो, हमारे मुताबिक तुम रहो, जैसे हम चाह रहे हैं उससे रखो, हम चाह रहे हैं जैसे रहना तुमको वैसे रहो। तो फ्रेंड ऐसे लोगों से तुम दूर रहो, अकेले रहो, वो अच्छा है, खुश रहोगे। अल्लाह की नज़र में बुरे मत बनो। अरे ऐसे लोग हैं, अरे हम लोग ना 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, किसी मखलूक का मोहताज ना होना, फिर भी तुम लोगों के मोहताज होने रहने की दुआ करते हो। अरे वो हमें कुछ दे दी या हम उससे बिगाड़े नहीं, पता नहीं कब हमें वो पैसों में काम में आ जाए। तो ऐसे लोग सिर्फ नमाज नफिल की बातें ना सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। नमाज नफिल की बात है, सुन्नत की बात है, पहले आप खुद उस पर अमल करो। आप खुद उस पर अमल करोगे फ्रेंड तो अपने आप ही चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आप खुद तो अमल कुछ कर रहे हो नहीं रहे हो, दूसरों को आप नसीहत देने चल दिए कि आप ऐसे रहो वैसे रहो। पहले आप उस चीज़ पे खुद अमल हो। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लो, किसी मखलूक का मोहताज ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहताजी की उम्मीद तुम ही रखते हो। तुम रिश्ते चुनते हो तो अपने हिसाब से चुनते हो कि मुझे किससे फ़ायदा, मैं इससे रखूँगा, मुझे इस भाई से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मैं इस रिश्ते नहीं रखूँगा, इसके लिए रिश्ते छोड़ दूँगा, लेकिन इससे रखूँगा नहीं क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा ही नहीं है। ये बहन मुझे 100 गाली देती है पर मैं इससे रिश्ता रखूँगी क्यों? क्योंकि ये मेरे पैसों में मेरे लिए काम में आती है। तो फ्रेंड ऐसे तो लोग हैं आसपास, ऐसे लोग हैं, फिर बोलते हैं मोहब्बत से रहो। तो मोहब्बत कहाँ आएगी जब तुम्हारे रिश्तों में खुद मोहब्बत नहीं है। तुम खुद रिश्तों को चुनते हो तो ज़रूरत के हिसाब से चुनते हो। दूसरों से क्या बोलते हो? बोलते हैं अरे हमारे घर में बहन बेटी है ना, बस सब नाम की बहन बेटी रह गई है। अगर उसने सच बोल दिया तो भाई हमारे घर में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर है, हमारी चलेगी, ठीक है। लेकिन तुम जब ज़रूरत होती है तो फिर तुम सबसे पहले उसको ही हाथ डालते हो, कुरोदते हो कि भैया कुछ मिल जाए, ज़रूरत काम में आ जाए। तो ऐसे रिश्ते हों, ऐसे रिश्तों से तो भैया ना रिश्ते होना अच्छा है, ना तुम अकेले रहो वो अच्छा है। अकेले से अरे तुम्हें अल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे टच में कर देगा जो तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हारा अच्छा सोचेंगे। पहली बात तो अल्लाह ही होना चाहिए। अल्लाह के सिवा मुझे तो लगता किसी इंसान किसी को भी किसी की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ ना कुछ लोग मेरे को बोलते हैं शायना तू है ना ये दुआ पढ़ा कर, और ये ना मगरिब के बाद ना तू ये वाली दुआ पढ़ना, इससे ये होगा। लेकिन मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं उनको देखती हूँ कि वही लोग अपनी दुआओं पे कामिल नहीं है, मतलब बोलते हैं ना मुकम्मल नहीं है, पूरे नहीं है, कि वो लोग खुद दूसरों को ऐसे रिश्तों में घुसते हैं, गालियाँ खा लेते हैं, गालियाँ बदतमीजी उनके सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो रिश्ता पकड़ कर रखेंगे क्योंकि उनको पता है गाली खा रहे हैं तो खा लो, कल पैसे मिल सकते हैं, कल ज़रूरत काम में आ सकती है। तो भाई मैं ऐसे लोगों को सोचती हूँ या अल्लाह कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं और जो ज़रूरत हो, फिर बाद में ना वो मतलब दुआओं का, इस्लाम का, कुरान का ऐसे हवाला देते हैं दूसरे इंसान को। भैया दूसरे इंसान को किसी को मत दो, तुम खुद उस पर कामिल हो जाओ। जो भी बोलते हो मैं वर्ड यूज वो याद है, पहले तुम उसको फॉलो करो। दूसरों को तुम सलाह बाद में देना, पहले तुम उसको खुद फॉलो करो। बाद में भी ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत है। भाई मैं क्या ही बोलूँ आपको कि लोग आजकल ना सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। अगर आप उनके हिसाब से चलोगे ना फ्रेंड, तो आप यकीन मानना आप सबसे बेकार इंसान हो, सबसे बेकार इंसान हो अगर आप किसी इंसान की बातों में आकर आप उसके हिसाब से चल रहे हो। तो बस यही क्या कहूँ मैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैं बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ फ्रेंड सब चीज़ों को लेके, बातों को लेके। यार कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, ज़रूरत के लिए लोगों को पूछते, ज़रूरत होती है तो फ़ोन करते, फिर बोलते इससे ज़रूरत नहीं है तो दूसरे इंसान से ज़रूरत है, फिर वहाँ रिश्ता बना लेते हैं। सिर्फ ज़रूरत, जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जब तक उनके मुताबिक आप चल रहे हो ना, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। जहाँ आपने उनकी इतनी सी नहीं सुनी, उनकी ज़रूरत में काम नहीं है ना, सबसे बेकार इंसान फिर आप ही हो। तो भाई ऐसे इंसान से दूर रहो, अकेले रहो, समझदार हो आप। काय के लिए आप, अल्लाह है, अल्लाह बोलता है मुझसे मांगो। किसी इंसान ने आपको हक दिया है क्या? आप किसी ने भी आपको ये हक नहीं दिया होगा फ्रेंड कि मुझसे आकर मांगना। अल्लाह ने आपको ये हक दिया है कि 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला है, 24 घंटे में तुमको सुन रहा हूँ। तुमको क्या ज़रूरत है मुझसे बोलो, तुम्हारा दिल दुख रहा है तो मुझसे बात करो, तुमको क्या चाहिए तो मुझसे मांगो। लेकिन लोग हैं जो जा नमाज पे नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन अपनी उम्मीदें लोगों से लगा के रखते हैं कि ये हमारे काम में आ जाएगा, ये हमें 500 दे देगा, ये हमें 1000 दे देगा, ये मेरी बेटी को कपड़े बना देगा एक जोड़ी। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं फ्रेंड, क्या ही बोलूँ मैं आपको कि वो सिर्फ, और उनसे जब उनसे बातें करते हैं ना, करो तो ऐसे हदीस की बातें सुनाएंगे कि सबसे बड़े पीर पैगम्बर यही होके गुजरे दुनिया में, और खुद ही अपनी बातों पे अमल नहीं रहते। रिश्ते चुनते हैं, अगर भाई गरीब है उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर बहन तुम्हारी पूरा डाल रही है, 50 गाली भी पकड़ी ना, लेकिन उसका दामन पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि बस वो उनकी नमाजें ना यहीं तक होती है, लोगों को दिखाने तक, उस पर अमल नहीं करते। अमल करो भाई, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय खुदा के। अमल करो, ज़रूरत के रिश्ते मत बनाओ, बेकार रिश्तों से दूर रहो। जो लोग अपने हिसाब से चलाना चाहना, तुमको ऐसे रिश्तों को सबसे पहले लात मार के भगाओ, ऐसे रिश्तों को, क्योंकि ऐसे रिश्तों की तुमको कभी ज़िंदगी में ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बेकार रिश्ते होते हैं ऐसे।
चलो फ्रेंड, बस 4 बज गया, थोड़ी देर बाद अज़ान हो जाएगी, वरना मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। तो अल्लाह का गुस्सा पसंद नहीं है। गुस्सा होता है तो इंसान के ऊपर शैतान हावी हो जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। चलो ये व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग था, जो भी था, जो आपके साथ शेयर करा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना। बहुत सारे लोगों को फिक्र हो रही है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, कि मेरे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है। आप सबका थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो, मेरे चैनल को देखते हो। आप लोग देख रहे हो, सपोर्ट करो। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी फ्रेंड। सब्र करना चाहिए। अल्लाह बोलता है तू सब्र करेगा, मैं तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। और मैं अल्लाह की बात को यकीदा रखती हूँ, मानती हूँ कि सब्र करने वालों के संग हमेशा बेहतर ही होता है। और बेहतर नहीं होता, अल्लाह तो बोलता है बेहतरीन होगा। तो बस आप भी सब्र करो, इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब आपके संग में शेयर करूँगी वो बात भी सारी। इंशाल्लाह आप तो हमें याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।